हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली जो है कि 3.1 कर रहे थे 12th क्लास का। उसमें हम लोग 3.1 में जो है कि 4 क्वेश्चन किया हुआ था। 5वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं ये देख लीजिए। सेम टू सेम जिस प्रकार से हमने 3 नंबर क्वेश्चन किया था, 4 नंबर क्वेश्चन किया है, उसी प्रकार से इसे भी हम लोग जो है कि हल करेंगे। बहुत ही आसान है। आप इसे देखिए यहां हमको दिया हुआ है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। यह आपको अवयव की पहले रचना करना है, उसके बाद से जो है कि हम क्या करना है, इसके अवयव ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। आप मान सकते हो A बराबर मैट्रिक्स आपका हो जाएगा A_I_J 3x4 का आपको जो है कि अवयव तैयार करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ना कि A इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पंक्ति जो है 3 होना चाहिए, स्तंभ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं हम कि A11 पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, A12 हो जाएगा आपका, A13 हो गया, A14 हो गया। देखिए पहला पंक्ति तैयार हो गया, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा पंक्ति हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा और A24 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, ये A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा और ये वाला जो है कि A34 हो जाएगा। ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग जो है कि इसको अवयव तैयार कर लिए हैं 3x4 का। यानी 3 पंक्ति हमारा तैयार हो गया और 4 स्तंभ जो है हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया है। अब जो है हमें इस पहले वाले क्वेश्चन का मान निकालना है अवयव को रख करके। यानी ये पहला अवयव रख लेंगे, यहाँ पे ये वाला पहला अवयव है, ये सब जो है मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो है ये वाला अवयव है। इसके मान को हम क्या करते हैं, इसमें स्थापित करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन की हम स्थापित करते हैं कि A_I_J इक्वल टू क्या दिया है, 1/2 मूड में है आपका -3I प्लस में जो है कि J है, ये आपको मूड के अंदर है। चलिए एक बार हमें A11 का मान रखना है, फिर एक बार A12 का मान, A13, A14 का मान रखना है। चलिए ये थोड़ा लंबा होगा लेकिन आसान है। वो जो 2-3 का तैयार किए थे, 2-3 का तैयार किए थे, 2-2 का तैयार किए थे, ये 3-4 का है। सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप करेंगे यहाँ पे A11 रखें, आप A11 रखेंगे तो 1/2 इंटू -3 इंटू I का मान होगा ये, और ये वाला J का मान हो जाएगा, यानी 1 + 1। ठीक है। इसको आप हल करोगे 1/2 हो जाएगा और ये 3 + 1 हो जाएगा और इसको 1/2 इंटू ये घट जाएगा तो हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो आपका हो जाता है 1। मूड के बाहर कोई भी संख्या आएगा, मूड के अंदर माइनस में रहेगा, बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब जो है कि A12 रख लेते हैं हम लोग, A12 रख लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेंगे 1/2 इंटू -3 इंटू 1 + 2। ठीक है। 1/2 इंटू -3 + 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1/2 हो गया इसका मान। A13 कर लेते हैं हम लोग, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, -3 + 1 और यहाँ प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, -3 और प्लस में जो है कि 3 हो जाएगा आपका, 1/2 इंटू 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मान हो जाएगा आपका 0। A14 का आप मान निकालते हैं, A14 का मान निकालिएगा आप, 1/2 हो जाएगा, -3 इंटू 1 और प्लस में हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा आपका, और -3 प्लस जो है आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/2 और इंटू 1 हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा आपका 1/2 हो गया।
ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे कर लेते हैं, आगे हम लोग कर लें। ठीक है, यहां से कर लेते हैं। अब जो है हम लोग निकाल लेते हैं A21 निकालते हैं, A21। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, तो -3 इंटू 2 प्लस में 1 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे होगा 1/2, और 3 दूनी हो जाएगा आपको -6, और प्लस में आपका 1 हो गया, यानी ये हो जाएगा आपको 1/2 इंटू 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 5/2 हो गया। आपका A2 जो होगा 1/2 हो जाएगा, और -3 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा, 1/2 इंटू -6 प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं हम 1/2 इंटू 4, 2 4 लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। A23, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस में हो जाएगा आपका 3, इक्वल टू 1/2 हो जाएगा आपका, -6 प्लस में 3, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 3, यानी 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है आप कर लेंगे यहाँ पे A24 जो है आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, तो यहां कर लेंगे आप -3 इंटू 2 प्लस 4, तो 1/2, तो -6 प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 1/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 1। ठीक है, अब करते हैं हम लोग A31। ठीक है, तो 1/2 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू -9 प्लस 1, 1/2, और यहाँ हो जाएगा 8, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आपको A32 करना है, तो 1/2 हो जाएगा, और -3 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 1/2, और -9 प्लस में हो जाएगा आपका 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 7 इक्वल टू, यानी 7/2 हो जाएगा। A3 का मान निकाल रहे हैं आप, तो 1/2 और -3 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू -9 प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 6 हो जाएगा, तो 2 3 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं हम लोग। अब A34 का मान निकालना है। ठीक है, तो 1/2 इंटू -9 हो गया, और आपका जो है कि प्लस में, सॉरी मान रख लेते हैं ना, -3 इंटू 3 प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/2 इंटू -9 प्लस में 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 5, यानी 5/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब जो है हमारा जितना भी अवयव दिया हुआ A1 से लेकर के A34 तक, यानी सारा अवयव हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको हम लोग जगह स्थापित कर लेंगे। यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो हमें प्राप्त करना था, हम यहाँ पे जो है कि इसको स्थापित कर लेते हैं। A1 का मान यहाँ पे दिख रहा है 1। ठीक है, यहाँ पे आपको 1/2 दिख रहा है, 1/2 है। आपको इसमें 0 दिख रहा है, इसमें जो है कि आपको 1/2 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से A21 में आपको 5/2 दिख रहा है, 5/2 है। आपको A22 में जो है कि 2 दिया हुआ है, A23 में आपको जो है कि 3/2 दिया हुआ है, और A24 में आपका जो है कि 1 दिया हुआ है। फिर आपका जो है कि A31 में आपको जो है कि 4 दिया हुआ है, A32 में आपका जो है कि 7/2 दिया हुआ है, A33 में जो है आपको 3 दिया हुआ है, और A34 में जो है आपको 5/2 दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा जो है कि ये इसका मैट्रिक्स ज्ञात हो गया। तो ये हमारा जो है कि इसका 3/4 का ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है कि इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी प्रकार से हम लोग जो है कि इसको हल करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये दूसरा आपको दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, ठीक है, ये मूड के अंदर है, ठीक है ना, यहाँ हमने छूट चुका है, ये मूड के अंदर दिया हुआ है। चलिए अब मान को हमें स्थापित करते जाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, इसके मान को स्थापित कर लें कि a 1 1 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी हम लिख सकते हैं इसको कितना लिख सकते हैं, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। a 1 2 अगर करते हैं आप तो ये जगह 2 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। a1 3 करेंगे हम तो 2 इंटू 1 माइनस 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3, यानी हम लिख सकते हैं -1। a1 3 आप निकालते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2 इंटू 1 माइनस, सॉरी यहाँ 4 रहेगा, ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 4, यानी ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि मूड से बाहर आ रहा है, मैंने माइनस लिख दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो है कि आप a टू 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपको 4 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। a2 में आप निकालेंगे 2 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो गया। a2 3 निकालते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा आपको 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। a2 4 निकालते हैं 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4, यानी इक्वल टू हो जाएगा आपको 0 हो जाता है। अब जो है कि आप a3 1 का मान निकालेंगे, a3 1 का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5। a3 2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 3 माइनस 2 हो जाएगा, और 6 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे a3 3 निकाल रहे हैं हम तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3, और a3 4 निकालते हैं 2 इंटू 3 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 हो गया। चलिए ये हो गया हमारा तैयार। अब हम जो है कि आसानी से इसके आदियों को लिख सकते हैं। चलिए यहां हम लिख लेते हैं इसका, देखिए कितना आसान है निकालना, बहुत आसान है निकालना। देखिए इसको लिख लेते हैं हम लोग 1 0 फिर 1 2 कर लेंगे, वहां हम लोग जो है कि 3 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं 1 0, फिर यहाँ पे 5 4 3 2। देखिए ये भी हमारा जो है कि 3/4 का जो है कि आपको मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, अवयव प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल मिलेगा तो हम इसी प्रकार से उसको जो है कि सॉल्व करने का कार्य करेंगे। अब जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोगों ने बात किया था कि समान प्रकार के अवयव जो है कि हम लोग इसी चैप्टर में, इसी 3.1 में हम लोग को पढ़ना था। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सब समान प्रकार के अवयव। कैसे समान प्रकार के अवयव हैं, तो यहाँ पे हम इसको बताएंगे ना तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा समान प्रकार के अवयव किस प्रकार से, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये आपको दिया है 4 3x और यहाँ पे 5 है। फिर यहाँ पे आपको क्या दिया है y z और यहाँ 1 और यहाँ पे जो है कि आपको 5 दिया। देखिए
समान होने का मतलब है कि जो इस अवयव में जितना अवयव दिया गया है उतना ही आपको अवयव जो है कि इस अवयव में दिखाई दे रहा है, यानी ये एक दूसरे के सामने वाला जो है कि अवयव जो है क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आप लोग समीकरण पढ़े होंगे ना कि x, y इक्वल टू 7 और 5 दिया हुआ है, तो यानी इसका मतलब आप जाने होंगे कि x बराबर 7 है और y बराबर कितना है, 5 है। तो उसी प्रकार से ये इसको आप कह सकते हैं सेम है, समान है, तो ये वाला भी क्या है, वो समान है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसको। देखिए y की जगह 4 है तो यहां पे कर सकते हैं आप, चूंकि समान अवयव के अवयव से, ठीक है, समान है, दोनों में समान है, समान अवयव है, इसलिए अवयव इसके लेंगे हम। तो यहां कर सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां पे आपको क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 3, और x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 5 बराबर 5 अर्थात 0 हो जाएगा, तो इससे हमको x y z का मान निकालना था, इसलिए हम इसको क्रम से कर लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 1, y बराबर हो जाएगा 3, और y बराबर हो जाएगा आपका 4, और z बराबर जो है आपका हो जाएगा 3। ये हो गया इसका आंसर। चलिए जिस प्रकार से इसको किए हैं उसी प्रकार से समीकरण 2 को करेंगे हम लोग। दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस y और 2 दिया है 5 प्लस z और x और y बराबर 6, 2, 5, 8 ये दिया हुआ है आपको। इसको हम कर लें यहाँ पे, हल कर लें यहाँ से, ये तो हल हो ही रहा। चलिए यहाँ कर सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपको 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया, और ये वाला जो है एक्स वाई बराबर आपका 8, ये समीकरण हो जाए आपका 3। समीकरण 2 से हल कर ले हम लोग यहाँ से, ठीक है। समीकरण 2 से करें हम, 2 क्या दिया है, 5 प्लस जेड बराबर 5, इसको उधर ले जाइए तो जेड बराबर 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया, यानी जेड का मान आपको 0 हो गया। अब जो है समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 से, एक क्या दिया हुआ आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है ना, और y का मान उधर लेके जाते हैं हम, y को उधर लेके जाएंगे हम, साइड में ले जाएंगे, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा y, इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण 4 कर ले। x का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं, यहां से x का मान हम लोग जो है कि x का मान समीकरण रख लेते हैं हम लोग 4 में, ठीक है। जिस प्रकार से द्विघात समीकरण को आप लोग सॉल्व किए होंगे ना, सेम टू सेम ये उसी प्रकार से आपको करना है, 10th क्लास में किए होंगे। तो आपको जो है x y इक्वल टू आपको 8 दिया हुआ है, इसके मान को रख लेना है x जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा आपको x का मान 6 माइनस वाई है, तो इसकी जगह पर लिया 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। चलिए अब गुणा कर लें, इसको गुणा कर लेंगे हम लोग, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसको इधर कर ले हम लोग, तो हो जाएगा, इसको क्रम से कर ले तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये माइनस हो जाएगा आपको 8 इक्वल टू 0। माइनस से यदि हम भाग दे दें ना, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में आपका 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 को इस रूप में तोड़ना है कि हमको 6 मिल जाए, तो 8 को यदि आप तोड़ोगे, है ना, 8 को हम तोड़ते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ कर लेंगे हम लोग वाई स्क्वायर और माइनस 2y और माइनस 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कुछ लिख सकते हैं, जिसमें से y कॉमन कर लें तो y माइनस हो जाएगा 2y, और इसमें से हम लोग जो है कि 4 कॉमन कर लें यहाँ से, तो y माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे,
2 हो जाएगा, यहाँ से y हट जाएगा। ठीक है, चलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। अब दोनों में से कोई एक ले लें तो 4 माइनस वाई, और यहां हो जाता है आपको y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, है ना। तो दोनों मान को, किसी एक मान को हमको यहाँ पे क्या करना है, रख लेना है ना। y का मान या तो 4 मिल गया या फिर आपको 2 हो गया। तो y का मान जो 4 आपको आया है, समीकरण आप 1 में रख सकते हैं, है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 6 माइनस 4, यानी x बराबर आपका जो है कि 2 हो गया। यदि आप 2 रखोगे तो x का मान हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका करेक्ट आंसर, x, y और z का मान निकल गया। चलिए नेक्स्ट नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हमको बनाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहां से हम हल कर लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई जेड, वाई प्लस जेड, y प्लस जेड इक्वल टू आपको दिया है 9, 5 और ये आपको 7 दिया है। चलिए यहां से कर लेते हैं हम लोग कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये समीकरण हो गया हमारा 1, x प्लस वाई बराबर हो गया 5, ये समीकरण हो गया 2, y प्लस जेड बराबर 7, ये समीकरण हो गया हमारा 3। चलिए यहाँ x प्लस वाई दिख रहा है तो इसका मान 5 है, तो इस x प्लस वाई का मान हम इस पर रख सकते हैं ना, यानी कह सकते हैं समीकरण 2 का मान 1 में रख लीजिए, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और यहां हो जाएगा x प्लस वाई का मान कितना दिया है, x प्लस वाई का मान कितना दिया है 5 प्लस में z बराबर 9, तो z बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी z बराबर आपका हो गया 4। z का मान 4 आ गया। अब z का मान जो है कि आप समीकरण 3 रख लीजिए, क्या करेंगे, z का मान समीकरण 3 में रख लो, 3 में रखने पर कर लीजिए, 3 आपको दिया है y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड का मान है 4 बराबर 7, इसको उधर ले जाएंगे तो ये y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4 अर्थात 3 हो जाएगा, y का मान हो गया 3। अब y का मान समीकरण आप 2 में रख लो, फिर दोबारा y का मान यहाँ आप जो है यहाँ कर लेंगे, आप y का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। 2 क्या दिया है बाबू, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, y का मान आपको 3 दिया है, यहां कर लेंगे x बराबर x प्लस 3 बराबर 5, इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर 5 माइनस 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा पास 2 हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए x का मान हो गया 2, y का मान हो गया आपके पास 3 और z का मान आपके पास हो गया 4। चलिए हमारा जो है कि 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लोग जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ है, उसको देखते हैं किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, समीकरण इतना से इतना में से दोनों का हल करने के बाद आपको ए बी और सी डी का मान निकालना है, तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ सॉल्व करिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू -1, इसको समीकरण कर लेंगे, इतना बार लिख सकते हैं कि 2a प्लस में c इक्वल टू 5, इस समीकरण हो जाएगा आपका 2, इतना बराबर लिख सकते हैं 0 2a प्लस माइनस b इक्वल टू 0, ये समीकरण हो जाएगा आपका 3,
और हो जाएगा 3c प्लस d इक्वल टू 13। ये समीकरण हो जाएगा आपका 4। ठीक है, दो में से चलिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा लीजिए। यहाँ करिए समीकरण में से समीकरण 3 से समीकरण 2 और 1 को समीकरण 1 को घटाइए। समीकरण 1 को घटाने पर 3 आपका जो है ये दिया हुआ है 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है और a माइनस बी इक्वल टू -1 है ना। तो प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो ये तो कट जाता है ना। यहाँ हो जाएगा आपको a बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। a बराबर आपका -1 हो गया। a का मान आप जो है कि समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं ना a का मान समीकरण 2 और 3 में रख लीजिए। 2 और 3 ठीक है। a का मान यहाँ पे रखेंगे आप, b का मान निकल जाएगा 1 और 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण a का मान समीकरण 1 और 2 में रख लीजिए आप। इस प्रकार से हम यहाँ कर लिए इसको, है ना। समीकरण 1 आपका है a माइनस बी इक्वल टू -1 है ना। और जो आपका 2 दिया हुआ है तो ये आपका 2a प्लस c इक्वल टू 5 है। a का मान अभी आया हुआ -a का आप -1 रखेंगे तो -b इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे ना तो -b इक्वल टू -1 और माइनस में जाएगा +1 हो जाएगा। तो b का मान आपको 0 हो जाएगा। माइनस है तो 0 हो जाएगा, तो माइनस हट जाएगा ना। और इसको करें आप, a का मान है आपका कितना -1 प्लस c इक्वल टू 5। ये हो जाएगा -2 प्लस 5 है ना इक्वल टू प्लस -2 प्लस c प्लस 5। इसको उधर लेके चले जाइए आप, है ना। तो आपको c का मान निकल जाता है 5 प्लस 2 अर्थात ये हो जाएगा 7। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान मिल गया। c का मान आप जो है कि समीकरण 4 में लीजिए। यहाँ करेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या दिया है बाबू? तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको 4 नंबर समीकरण दिया है कि 3c प्लस d इक्वल टू 13। तो 3 इंटू c का मान आपका जो है कि 7 है प्लस में d इक्वल टू 13 है। तो 7 तरीका आएगा ये सब प्लस d इक्वल टू ये हो जाएगा 13 और उसको लिख दीजिए आप उधर 13 माइनस 21 हो जाएगा। यानी d का मान हो जाएगा -8। यहाँ कर सकते हैं आप, इसलिए a का मान आपका हो गया -1, b का मान 0, c का मान 7 और d का मान जो है कि -। ये हमारा जो है कि 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो गया। इस प्रकार से समीकरण को कभी भी आप बराबर करके आप जो इसका समीकरण का मान रख के आप ज्ञात कर सकते हैं। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 8 नंबर दिया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को हम जो है कि हल करके देख लेते हैं उसको किस प्रकार से आपको बनाना है। और ठीक है, चलिए ठीक है, 7 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब 8वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 8 नंबर में कि a बराबर इतना एक वर्ग अवयव है यदि, ये आपको ऑप्शन दिया गया है a छोटा है n से, a बड़ा है n से, a बराबर है n से, नॉन ऑफ दिस है, यानी इनमें से कोई नहीं है।
तो वर्ग अवयव का आने का मतलब है, इसको जब हम लोग आगे आप लोग को 3.2 जब करवाएंगे, उसका जो आपको परिभाषा मिलेगा उसमें ये चीज तो आपको डिफरेंटली बढ़िया समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इसको थोड़ा आप देख लेंगे ताकि इस समय भी आपको समझ में आ सकता है। लेकिन एक बार और इसको हम इसका डिफाइन कर दें आपको यहाँ पे। एक वर्ग अवयव का अर्थ क्या होता है कि वर्ग का अर्थ यही होता है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं 0 0, ये जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल गया, है ना। क्या मिल गया बाबू? ये बराबर हमारे पास मैट्रिक्स मिल गया। और इसका पेयर जो बन रहा है 2 गुणे 2 का बन रहा है, यानी इसका मैट्रिक्स कितना? पंक्ति 2 है, 1 2, स्तंभ 1 और 2 हो जाए। अच्छा, अगर हम मान लें इसी में अगर अवयव हम 3 ले लें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसको भी अगर कहें आप तो 3 गुणे 3 का हो रहा है ना। यहाँ पे पंक्ति कितना हो रहा है? 1 2 3, स्तंभ 1 2 3। अगर इनमें से हम क्या करें, एक स्तंभ को हटा दें, 2 स्तंभ रख दें और 3 पंक्ति रख दें, तो वर्ग अवयव नहीं हो पाएगा। ये क्या हो जाएगा? आयत अवयव हो जाएगा। तो हमने क्या कर रहा है? वर्ग चाहिए। तो वर्ग अवयव में क्या होना चाहिए कि m और n का जो मान है वो कैसे होना चाहिए, आपस में उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये कह रहा है आपको, ठीक है ना। तो अगर हम मान लें यहाँ पे रख लेंगे m का मान आपको जो है कि 2 हो गया, तो n का मान भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर m का मान 3 है तो n का मान भी 3 हो गया। इसका मतलब ये, इससे यह पता चलता है कि m और n हर हाल में वर्ग में जो होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह ध्यान रखना है। तो m और n आपस में क्या है बाबू? बराबर है, ठीक है। ऑप्शन हमको इसमें दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन। सी वाला जो ऑप्शन है हमारा क्या है? सही है, यानी हम यहाँ पे जो है सी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि x तथा y का मान हमें ज्ञात करना है और इन अवयवों के माध्यम से पता करना है कि समान अवयव में x और मान का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसका जो ऑप्शन दिया गया है इनमें उनका आंसर को हम करना है, टिक लगाना है, ठीक है। चलिए शुरू। यहाँ इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, ये वाले समीकरण को, ठीक है। ये वाला दिया आपको 3x + 7 = 0 दे दिया, है ना। इसको उधर ले जाइए आप तो 3x बराबर -7 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। x = -7/3 हो गया। ये x का एक मान मिल गया, है ना। तो इधर कहीं x का मान आपको दिखाई दे रहा है? -7/3 कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए तो नहीं होगा। अब क्या कर लेते हैं? y - 2 = 5 कर लेते हैं। y - 2 बराबर जो है आपका कितना है? 5 है। इसको उधर ले जाएंगे तो y = 5 + 2 हो जाएगा, यानी y = कितना हो जाएगा आपको? 8 हो गया। y का मान इधर कहीं यहाँ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम लोग, y + 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो y = 8 और -1 हो जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा? 7। यहाँ 7 तो दिखाई दे रहा है तो हमें टिक नहीं लगाना। अभी अगला मान भी निकाल कर देख लेते हैं क्या इसका मान सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तब हम जो एक टिक लगाएंगे। एक और दिया है कि 2 - 3x = 4 कर लेंगे। 2 - 3x बराबर में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको उधर ले जाते हैं हम लोग तो माइनस हो जाएगा, 3x = 4 और -2 हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2/-3 हो जाएगा। देखिए जब भी सवाल को हल किया जाता है तो सवाल में ये होना चाहिए कि जो भी मान उसका आएगा तो एक ही मान आएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, x का मान यहाँ पे कितना दिया है? देखिए यहाँ पे x का मान दिया है -7/3 और यहाँ पे x का मान जो है कितना दिया हुआ है? -2/3 दिया हुआ है। तो दोनों में x का मान जो है कि अलग अलग है। सवाल एक है लेकिन मान जो है x का क्या होता है? अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका मान ज्ञात करना संभव नहीं, यानी ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए मतलब पर्याप्त, इसका आंसर सही नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका आंसर ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन इसका बी वाला सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन इसका क्या होगा बाबू? बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब उसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है ना। ये वाला क्वेश्चन है 10.1 का, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये 11th क्लास में आप क्रमशः और संचय पढ़े होंगे ना, तो उसमें इसको पढ़ने को आपको मिला होगा। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन तो है ही नहीं,
है ना। ये ऐसे ही आपको सवाल दिया हुआ है 11th का क्वेश्चन इसमें आपको डाल दिया, जैसे कि आप 10th का एग्जाम दिए थे ना, तो 10th में भी आपको 9th का क्वेश्चन डाल देता है। उसी प्रकार से इसमें आपको 3.1 में ये वाला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, इसको बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का हो, उसको उछालिएगा तो हेड और टेल दो परिणाम प्राप्त होगा ना, संभवतः तो उसमें से कोई ना कोई एक परिणाम प्राप्त हो ही जाएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ कह रहा है कि 0 या 1 अगर 3 गुणे 3 का अवयव बनाया जाता है, कोटि बनाया जाता है, तो कुल कितने बनाए जा सकते हैं, है ना, ये नहीं कह रहा है ना। तो अगर हम कर लें यहां से, अगर मान लें हमको 9 3 गुणे 3 का पंक्ति बनेगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये 3 गुणे 3 का पैर हो गया। तो यदि इनको हम एक बार तो 0 आ सकता है, एक बार जो है क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो ये कैसे हो सकता है बताइए आप, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसमें से आपको जो है कि कोई ना कोई तो प्राप्त हो ही जाएगा, है ना। तो अब तो ये अनुमानता नहीं है कि या तो 0 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 0 भी मिल सकता है और 1 भी मिल सकता है, संभावना यही तो व्यक्त हो रहा है ना। यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, यहाँ पर भी 0 हो जा सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। यहाँ पर भी वही बात होगी बाबू, ये वाला जो है वही बात कर रहा है आपको, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 0 1। अच्छा ये कह रहा है कितना बार ये आया हुआ है ना, 3 गुणे ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। कितना बार होगा बाबू, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा प्रत्येक में कितना प्रविष्टि आया हुआ है, तो 2 आया हुआ है, 0 और 1 आया है, 0 या 1 आया है, ये 2 बार आया हुआ है ना। तो कितना बार एक टोटल मिला आया हुआ है, तो 9 बार आए हुए हैं। तो 2 कितना बार आया है, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया, है ना। तो 2 के पावर हम कितना कर सकते हैं, 2 के पावर हम 9 कर सकते हैं, गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रविष्टियों की संख्या 0 या 1 के बाद कितना बार आ सकता है, आपको 512 बार में आ सकता है, 512 आ सकता है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सी है, डी वाला है, ठीक है। चलिए ये हमारा 3.1 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। 3.1 कंप्लीट हो गया। आप लोग जो है कि इस वीडियो के लिंक में आपको जो है कि 1 2 और 3 का जो भी पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। आप शुरू से लास्ट तक 3.1 के लिए देख लीजिए। कल हम लोग जो है कि 3.2 के लिए हम लोग जो है कि उसका परिभाषा वगैरह देखेंगे और उसमें कुछ उदाहरण को करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। संभवतः हम लोग कल जो है कि 3.2 का जितना भी परिभाषा या परिचय मिलेगा उसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और उसका नोटिफिकेशन भी आप तक जाता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।